हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी बाबा चैनल। पीसीबी बाबा चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेज़ों के बारे में। अंग्रेज वे जिन्होंने 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं सदी के बीच में भारत के ऊपर शासन किया। और भारत पर शासन करते वक्त उन्होंने बहुत सारे पद बनाए, जैसे कि बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। तो ये सब जो पद हैं, इन पदों पर जितने भी अंग्रेज लोग बैठे उन सभी के नाम, और बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बदलते वक्त कौन से चार्टर अधिनियम ले गए, ये सबको इसमें हम पढ़ेंगे। सिर्फ 5 मिनट में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ 5 मिनट तक धैर्य बना कर रखें फ्रेंड्स, सारी चीज़ आपको पता लग जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 1609 में विलियम हॉकिंस नाम के जो अंग्रेज होते हैं वो जहांगीर के दरबार में आते हैं और भारत से व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं जहांगीर से, लेकिन जहांगीर जो है उनको मना कर देते हैं फ्रेंड्स। उनके बाद आते हैं सर थॉमस रो जो हैं वो 10 जनवरी 1616 जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और व्यापार की अनुमति मांगते हैं, जिनको अनुमति मिल जाती है जहांगीर से। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण करती है। और पहला बंगाल का जो गवर्नर होता है उसका नाम होता है फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव। और अन्य प्रेसिडेंसी जैसे बॉम्बे और मद्रास की भी प्रेसिडेंसी होती है जहाँ पर गवर्नर होते हैं, लेकिन वे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने रॉबर्ट क्लाइव हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित होने के बाद, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित होने के बाद क्या होता है, जो बंगाल के गवर्नर होते हैं उनका नाम बदल कर दिया जाता है बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बदलने में कौन से अधिनियम लगते हैं, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है, जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी होती है वह भी क्या होती है, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन चली जाती है। बंगाल के गवर्नर में फ्रेंड्स बॉम्बे और मद्रास क्या होते हैं, वो वहाँ के अलग गवर्नर होते हैं, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल जब पद आते हैं तो उसमें क्या होता है, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी अधीन हो जाती है बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में। उसके बाद आते हैं भारत के गवर्नर जनरल। देखिए फ्रेंड्स, चार्टर एक्ट 1833 लगता है, चार्टर एक्ट 1833। उस वक्त बंगाल के गवर्नर जनरल जो है उनका नाम बदल कर दिया जाता है भारत के गवर्नर जनरल। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे फ्रेंड्स, विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। इसके बाद फ्रेंड्स वायसराय की बारी आती है। वायसराय जो है, देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1857 में क्या होता है, विद्रोह होता है, सिपाही मुठनी जिसको कहते हैं, सिपाही विद्रोह। जब ये होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन होता है वो ख़त्म कर दिया जाता है। और उसके बाद जो शासन होता है भारत का वह पूरा चले जाता है सीधा ब्रिटिश ताज के हाथों में। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, किसके तहत फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत एक कानून पारित होता है जिसमें भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर दिया जाता है फ्रेंड्स भारत का वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल जो पद होते हैं उसका नाम बदल कर दिया जाता है भारत का वायसराय। किसके तहत फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। और इसके बाद वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और भारत के पहले वायसराय जो थे वह थे फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर हम लोग सबको समझ गए, बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। तो उन सभी के हम नाम देख लेते हैं फ्रेंड्स। बंगाल के जो गवर्नर हैं वो पहले थे रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद हॉलवेल, वेंसिटार्ट, वेरेलेस्ट, जॉन कार्टियर, और लास्ट जो थे वो वारेन हास्टिंग्स थे। तो बंगाल के लास्ट गवर्नर थे वारेन हास्टिंग्स, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी वारेन हास्टिंग्स थे। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉनसोर, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉर्ज वार्लो, लॉर्ड मिंटू प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमस्ट, और लास्ट जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल वे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक फ्रेंड्स। और इसके अलावा भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वे कौन थे फ्रेंड्स, भारत के पहले गवर्नर जनरल वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हर्डिंग प्रथम, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग जो हैं फ्रेंड्स वो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल हैं, जिनके वक्त में सिपाही म्यूटिनी हुआ था बैरकपुर में, बंगाल में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सबके शासनकाल की जो ईयर हैं वो भी दिए हुए हैं फ्रेंड्स। अगर मैं इसको बताने बैठूंगा तो मैं अपने वीडियो को क्या कहते हैं ज़्यादा चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगा फ्रेंड्स, आप इसको देखेंगे इसकी ईयर को तो आप खुद ही समझ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स भारत के वायसराय। सिपाही म्यूटिनी 1857 के बाद क्या होता है, सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथों में शासन चला जाता है। और उसके बाद 1858 भारत अधिनियम के तहत जब भारत के गवर्नर जनरल होते हैं वो क्या बन जाते हैं, भारत के वायसराय। और पहले भारत के वायसराय जो होते हैं वो होते हैं लॉर्ड कैनिंग। और उसके बाद जो हैं वो होते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम, सर जॉन लॉरेंस,
लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिंडिथगो, लॉर्ड लेवल और लास्ट जो थे वे थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लास्ट भारत के वायसराय जो थे वे कौन थे फ्रेंड्स? लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद जो आते हैं स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड माउंटबेटन फ्रेंड्स। और स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल जो थे वे थे सी राजगोपालचारी। और अगर मैं कहूँ स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो वे थे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर मैं कहूँ स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे तो वे थे सी राजगोपालचारी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी पद थे उन पदों पर कौन कौन बैठे सबके नाम आपने पढ़ लिए फ्रेंड्स। और जो भी गवर्नर से गवर्नर जनरल और वाइसराय के वक्त जो अधिनियम लगे वो भी मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये 5 मिनट के वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आपको अगर ये चैनल पसंद आता हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।